अस्सलाम वालेकुम तालिबात। आज हम आप लोगों को ट्रांसलेशन सिखाएंगे कि हम लोग उर्दू से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। आपके जुमला जात जो आप उर्दू में बोलते हैं उनको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए सबसे जो बेहतरीन चीज़ है पहली है कि वो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता होना चाहिए। किस चीज़ का पता होना चाहिए? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता होना चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसके कितने हिस्से होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच के आप लोगों को नहीं पता। पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुल 8 हिस्से होते हैं। आप अपने टीचर से पार्ट्स ऑफ स्पीच ज़रूर पढ़ेंगे। मैं फिर वक्त पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप लोगों को एक मेथड होता है सेंटेंस मेकिंग का, वो होता है SVO। SVO के तहत आप लोगों को आज टेंसेस पढ़ाऊंगा। ये मैं लीड करता है कि आपने टेंस कैसे पढ़ाने हैं। आपने टेंस कैसे पढ़ाने हैं। टेंस पढ़ने से पहले कुछ लाजमी चीज़ें होती हैं जिनका आप लोगों को पता होना चाहिए। वो लाजमी चीज़ें क्या होती हैं? वो लाजमी चीज़ें आप लोगों के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो नाउन है। क्या है? नाउन। नाउन। नाउन इस्म। नाउन किसे बोलते हैं? इस्म। किसी भी चीज़ की जब चीज़ का, जगह का या शख्स का नाम होता है वो नाउन कहलाता है। और दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन। प्रोनाउन इस्म ज़मीर इसे उर्दू में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसमें प्रोनाउन बेसिकली जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो। नाउन की जगह क्या इस्तेमाल होता है? ही, शी, इट, दे, यू, वी। ये इस्म ज़मीर की मुख्तलिफ हालतें हैं। इस्म ज़मीर की मुख्तलिफ तो आप इस्म ज़मीर की हालतों के बारे में जानते होंगे। एक रिलेटिव इसकी हालत होती है, इजाफी हालत होती है, और एक हालत होती है इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म। वो आप लोग पढ़ चुके होंगे, गालिबन आप लोगों को आता होगा। नहीं भी आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज हम टेंसेस के हवाले से आपको पहला टेंस पढ़ाएंगे जी। पहला टेंस कुल टेंसेस कितने होते हैं? 12। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट का। प्रेजेंट के भी 4 आगे हिस्से होते हैं। इसी तरह पास्ट, इसके भी 4 हिस्से होते हैं। और उसके बाद परफेक्ट, इसके भी 4 हिस्से होते हैं। प्रेजेंट, सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस को लेते हैं। प्रेजेंट से मुराद हाल। प्रेजेंट से मुराद हाल। पास्ट से मुराद माजी। परफेक्ट से मुराद, यहाँ पर मैं परफेक्ट लिख दिया हूँ, एक्चुअली मुझे फ्यूचर लिखना था, सॉरी फॉर दैट। फ्यूचर लिखना है, फ्यूचर। फ्यूचर का मानी है मुस्तकबिल। वैसे उर्दू में 3 ज़माने होते हैं। उर्दू में 3 ज़माने। हाल अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, माजी मैंने आपको पढ़ाया था, मुस्तकबिल मैं आपको पढ़ाऊँगा अगर आप लोग पढ़ना चाहेंगे तो। ठीक है, ये है ज़मानों की तारीफ। तो हम सबसे पहला जो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट को लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट affirmative
टेंस। फेल हाल मुतलक सादा, फेल हाल मुतलक सादा, फेल हाल मुतलक सादा। हम कैसे पहचानेंगे उर्दू में कि ये इस टेंस का जुमला है? उसके लिए हमें पता होना चाहिए उर्दू में ऐसे जुमले की शनाख्त क्या है। तो हम इस शनाख्त को और पहचान लिख लें, शनाख्त लिख लें कि हमने उर्दू में इसको कैसे पहचानना है। उर्दू में जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते है, ताहू वगैरह आता है। ठीक है, उर्दू में इसकी ये पहचान है। अब हम आते हैं कि ये टेंस हम बनाएंगे कैसे। आप केमिस्ट्री में फार्मूले बनाते हो, जैसे आपको वैलेंसी का पता चल जाता है, रेडिकल का पता चल जाता है, ठीक है ना, और एलिमेंट्स के आपको सिंबल का पता चल जाता है, तो आप इजीली आप फार्मूला बना लेते हैं ना आप लोग फार्मूला। और वैसे आपने आमलेट बनाना हो तो आपको पता है अगर नमक नहीं डालेंगे तो आमलेट नहीं बनेगा, है, मिर्च नहीं डालेंगे तो आमलेट अच्छा नहीं बनेगा। इसी तरह वो भी एक फार्मूला है, एक रेसिपी है। तो हम इसमें भी एक फार्मूला है, बिल्कुल रेलवे लाइन का एक ट्रैक, जिस पर रेलवे लाइन पे आप अगर गाड़ी चलती रहेगी तो ठीक है, थोड़ा सा फिसले तो गिर जाएंगे। अब हम आते हैं टेंस की तरफ। ये टेंस का जो फार्मूला होता है बेसिकली वो क्या है, फार्मूला कुलिया। ठीक है, मैंने यहाँ पर इधर लिखा था कि हमने SOV को नहीं छोड़ना, SVO को नहीं छोड़ना। S से मुराद क्या है, V से क्या मुराद है, और O से मुराद क्या है। इनकी तारीफ भी आती होगी आपको, नहीं आती होगी। चंद चीजें जो इंतहाई अहम होती हैं, हम फार्मूले में जाने से पहले फिर आपको थोड़ा सा इन चीजों के बारे में बताते हैं। सब्जेक्ट, मैं आसान उर्दू में लिख रहा हूं, ऐसे सिंबल करेंगे हम। सब्जेक्ट से मुराद क्या है, काम करने वाला, काम करने वाला। और वर्ब से क्या मुराद है, फेल, ये फाइल, ये फेल, और ये क्या है, काम करने की हालत, काम करने की हालत। ओके, और उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट। इसको हम ओ से सिंबलाइज करेंगे, ओ की अलामत होगी, और इसका मानी है जिस पर काम किया जाए, जिस पर काम किया जाए। आपको समझ आ गई इस बात की? तो आपका नाम क्या है, जोर से बताएं। तूबा यामी। तूबा यामी लिखते हैं हम। तूबा शेर मारती है, हाँ मार सकती है, ऐसी बात है। इसमें देखें हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या है, काम करने वाला। यहाँ कौन काम कर रहा है, तूबा। तूबा क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट। अब हमें वर्ब चाहिए, काम करने की हालत। इसमें कौन सी हालत है, मारने की हालत है। क्या हो रहा है, मारने की हालत है, तो हम इसे वर्ब बोलेंगे। और जिस पर काम किया जाए उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन सा है, शेर। शेर पर काम हो रहा है, शेर पर काम हो रहा है, लिहाजा शेर ऑब्जेक्ट है। एक और बात यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलो, वाहिद गायब।
सिंगुलर पर्सन क्या है? Singular person. सिंगुलर पर्सन। वैसे आप लोग नाउन प्रोनाउन की हालतें पढ़ चुके होंगे। सिंगुलर पर्सन, अब सिंगुलर पर्सन जो होता है, देखिए अकेला है, नाम से ज़ाहिर है, वाहिद, अकेला। हैव अ सीट प्लीज। और पर्सन से मुराद शख्स है, अकेला शख्स है। यहाँ पर वह आगे गैब दिया हुआ है कि जो मौजूद ना हो, जो मौजूद ना हो मीन कि absent हो। और इंग्लिश में ऐसे लफ्ज हैं ही, शी, इट और एनी नेम ऑफ पर्सन, कोई भी नेम, किसी भी चीज का, जगह का जो नेम है वो भी सिंगुलर पर्सन में आ जाता है। जस्ट मैंने कहा तूबा शेर मारती है, क्या तूबा सिंगुलर पर्सन है? जी हाँ, लेकिन ये तो बैठी हुई है। हमने कहा गायब हो, तो तूबा क्या सिंगुलर पर्सन है? नहीं है, नहीं ये है, क्योंकि लाजमी तो नहीं है कि यही तूबा हो। तूबा कोई नाम है, तूबा कोई नाम है। वो भी खुश हो रही है कि मैं शेर मारती हूँ, ठीक है ना? तो शेर मार सकते हैं अगर आप लोग में बहादुरी हो। शेर मारना बड़े बड़े बहादुरों को पछाड़ने के बराबर होता है। चले हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। वाहिद गैब सिंगुलर पर्सन जो मौजूद ना हो, ही, शी, इट या अकेला नाम, ही, शी, इट या अकेला नाम। तो क्या दे, ये भी वाहिद गैब है। दे ये गैब तो है मगर ये वहद नहीं है, जमा है, बहुत सारे लोग हैं, वहद गैब नहीं हो सकते। आइए फार्मूले की तरफ। मैं पहले फार्मूला नंबर 1 लगाता हूँ। फार्मूला नंबर 1 बहुत ही आसान है। सब्जेक्ट हम लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और फार्मूला नंबर 2 मैं आपकी आसानी के लिए बना रहा हूं। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ एस या ई एस, एस या ई एस, और साथ जो है ना ऑब्जेक्ट। अब ये एस या ई एस कहाँ लगेगा? एस या ई एस कहाँ लगेगा? एस या ई एस सिंगुलर पर्सन के साथ लगेगा, यानी वहद गैब के साथ लगेगा। अब बात यह है कि एस कहाँ लगेगा और ई एस कहाँ लगेगा। देखें जो ई एस है वो लगेगा अगर आपके वर्ब के आखिर में सी एच है, एस एच है, ओ है, एक्स है और बताएं एस है। यहाँ पर ई एस लगेगा और एस बाकी तमाम के साथ, जितने भी वर्ब हैं बाकी तमाम वर्ब के साथ क्या लगेगा? ओके, याद रहेगा? आइए हम जुमला वही तूबा को पकड़ते हैं। तूबा शेर मारती है। सबसे पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए, तूबा चाहिए या शेर चाहिए? अच्छा, सब्जेक्ट यानी तूबा। तो हमने यहाँ तूबा का नाम लिखना है। अब ये तूबा है या तौबा है या आप उनको बताओ। तूबा, तूबा बेटी का यहाँ नाम लिख लिया हमने। तूबा आगे क्या काम हो रहा है? वर्ब का। वर्ब वाला, वर्ब किसे कहते हैं? काम करने की हालत को। और इसमें वर्ब कौन सा है? मारती है। मारना की अंग्रेजी क्या है? किल। क्या साथ एस या ई एस लगेगा? ये वाला फार्मूला लगेगा, ये वाला लगेगा? फार्मूला नंबर 2 लगेगा। आखिर पे एल है, या एस लगेगा या ई एस लगेगा? एस लगेगा। किल्स। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर कौन सा है? तो बस शेर मारती है अभी। शेर। तो शेर बहुत सारे नहीं है, एक शेर है अलाइव। एक शेर को तुबा मार रही है। अब तुबा वहद गैब है जी, हम डिसाइड कर चुके हैं, जो अकेला हो और मौजूद ना हो। और हमारे वाली तुबा लाजमी नहीं है कि ये तुबा हो। सो हमारा जुमला बना तुबा किल्स अ लायन। आप लोग अपनी नोटबुक निकालें, मैं आपको एक जुमला लिखवाता हूँ और फिर चेक करते हैं आया कि आप वो जुमला सही लिख लेते हो कि नहीं। हरी अप प्लीज, लिखे।
राहत आम सा, आपने मार्कर यूज नहीं करना, ओनली पेन यूज करना है। लिखिए जुमला, राहत बिल्ली पकड़ती है। राहत बिल्ली पकड़ती है। हरी अप। देखिए सबसे पहले कौन मुझे दिखाता है, तो सबसे पहले दिखाएगा वही आप लोगों के कैमरे में आएगा। गुड। जुमला बनाते हुए आपने जो मेन चीज थी वो देखी ही नहीं है, वो क्या है, वर्ब की हालत। तो आपसे जो मेन मिस्टेक हो रही है वो वर्ब से मुतल्लिक हो रही है। आप देख रहे हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कही गई है। वर्ब की कौन सी फॉर्म कही गई है? तो आप लोग सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं। पकड़ना की इंग्लिश क्या है? कैच। और आप लोगों ने लिखा हुआ था कॉट। दिस इज रॉन्ग। सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म में आ जाती है। आपने इस टेंस में दूसरी जो गलती आप लोग करेंगे वो होगा एस या ई एस का। तो आपको कैचेज ई एस का इजाफा करना पड़ेगा, आखिर पे सी एच है। और हमारे इसके मुताबिक जहाँ पर सी एच ओ, एस एच ओ, एक्स और एस ओ, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? ई एस यूज करेंगे। आप लोगों को ये टेंस समझ आया है? चले मैं एक और जुमला लिखवाता हूँ, तो आप काइंडली लिखें। लिखें आप लोग, तुम इंग्लिश पढ़ाते हो। तुम इंग्लिश पढ़ाते हो। हरी अप प्लीज। आप बताएं बेटा, उमर बनी इसकी इंग्लिश बनाए। यस। सबसे पहले आप देखिए इसमें क्या चीज आपको नहीं आ रही। देखिए इंग्लिश पढ़ाते हो, पढ़ाना की इंग्लिश क्या है? टीच है, ठीक है ना, टीचर्स। देखें आप टीच आपने लिखा है, क्या ये यू सिंगुलर पर्सन नहीं है? हैं? बताएं बेटा, सिंगुलर है? नहीं है। तो आपने सही जुमला बताया, क्लैपिंग भाई। आप बताएं बेटा, राहत गाना गाती है। गुड। इसने वैब का सिंगुलर पर्सन का ख्याल रखा है, सिंग्स अ सॉन्ग। गुड भाई। आप बताएं बेटा, तुबा, हम स्कूल जाते हैं। वी आर गो टू स्कूल। आपके फार्मूले में कहीं आर लिखा हुआ है? हैं? आप बोर्ड पे देखें तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? हम स्कूल जाते हैं, क्या चाहिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर कौन सा है? ऊपर ऊंचा बोले बेटा। हाँ, वी होता है ना, बुई भी नहीं होता। बुई तो जब कांटा चुभता है तब होता है वी। अच्छा वी। उसके बाद वर्ब कौन सा है? आप स्कूल जाते हैं, गो, जाना, ठीक है। वी गो। यहाँ पर आ रहा है, एजम आ रहा है कहीं? नहीं है, तो आप लगा रहे हो। उसके बाद टू स्कूल, गो के साथ टू लगता है। वी गो टू स्कूल। हैव अ सीट प्लीज। नेक्स्ट आप बताएं बेटा, तुम खाना खाती हो। तुम खाना खाती हो। ऊंचा ऊंचा बोले, बाकियों को भी फायदा हो। तुम खाना खाती हो। फार्मूले में आपको क्या चाहिए? फार्मूले में आपको क्या चाहिए? हैं? आपको सबसे पहले फार्मूले में क्या चाहिए?
सब्जेक्ट, तुम खाना खाती हो, सब्जेक्ट क्या है इसमें, तो आप घबरा क्यों जाते हो, यू। उसके बाद खाती हो, वर्ब आएगा, क्या आएगा, खाना की अंग्रेजी क्या है, ईट, और खाना खाने की, ये तो खाने की ईट आ गया, तो खाने की अंग्रेजी क्या है, आप जो खाना खाते हो उसकी इंग्लिश क्या है, मील, मील, MEAL, मील, यू ईट मील। सिंपल सा जुमला है, वो खुराक में आ जाता है, आप फूड जो कह रहे हैं बेटा वो खुराक में आ जाता है, मील जो खाना आप खाते हैं। मैं कपड़े इस्त्री करती हूँ, जैसे प्रेस करना कहते हो आप लोग, मैं कपड़े इस्त्री करती हूँ। इसमें आपको क्या मुश्किल पेश आ रही है, आप मुझसे पूछें। आई, प्रेस करना का एरन भी होता है, प्रेस करना का, इस्त्री करना का एरन होता है, IRON, एरन। हाँ, मैं कपड़े इस्त्री करती हूँ, पहले आपको क्या चाहिए, सब्जेक्ट में क्या है, आई, आगे वर्ब चाहिए, वर्ब कौन सा है, एरन, आई एरन, क्लोथ, क्लोथ नहीं आएगा यहाँ पर, ड्रेस आएगा, ठीक है ना। जो सिला हुआ कपड़ा वो ड्रेस होता है, जो अनसिला कपड़ा है वो क्लॉथ में आता है। ओके, हाँ बनाए जुमला आप, आई आयरन ड्रेस। अगर आज मैं अपने कपड़े इस्त्री करती हूँ, आई आयरन माई ड्रेस। चले आप लोग घर के लिए जुमले लिखें, जल्दी करें, आप लोग ये घर में प्रैक्टिस करेंगे। मैंने नेगेटिव इंट्रागेटिव नहीं समझाया आपको, क्यों, ताकि आपकी बेस मजबूत हो जाए। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नेगेटिव और इंट्रागेटिव क्या होते हैं। लिखें, सुल्तान राही डाकू पकड़ता है, सुल्तान राही डाकू पकड़ता है। हैव अ सीट प्लीज। मेरी माँ मेरे लिए खाना पकाती है, मेरा भाई रोजाना स्कूल जाता है, और लिखें आगे, तुम सच बोलते हो, सच बोलते हो। मैं झूठ बोलती हूँ, झूठ बोलती हूँ। उम्मीद है आप सबको समझ आ चुका होगा। आज के ये टेंस आपसे प्रैक्टिस ली है। मैं दोबारा इंशाल्लाह आपकी क्लास में हाज़िर हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त देंगे। फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम। अगले टेंस के पढ़ाने तक मैं आप लोगों के पास दोबारा हाजिर होऊंगा। आपको उस टेंस में हम नेगेटिव और इंट्रागेटिव समझाएंगे। इसके अलावा हम प्रोनाउन की आप लोगों को मुख्तलिफ हालतें भी बताएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।